पीटीआई ने 8 फरवरी को नाज़रीन लाहौर में जलसे की इजाज़त मांग रखी है। और याद रहे कि 8 फरवरी को लाहौर में पाकिस्तान न्यूजीलैंड का पहला मैच भी है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के सिलसिले में आपको हमने बताया था कि भरपूर तैयारियां हो रही हैं। पीटीआई ने एक और जो मुतालबा किया है या ऐलान किया है वो 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल देने का है। तो माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे। माजिद निज़ामी साहब, हमारे सामने ही है तारीख एससीओ समिट की, ज़्यादा देर नहीं हुई इस बात को। उस वक्त भी एतराज़ हुआ था कि पाकिस्तान के मफाद के लिए बड़ा इवेंट होस्ट करने की बात होती है। फिर हमें 2014 का वो मौका भी याद है जब 126 दिन का धरना दिया गया, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था। तो ये वो सारे मौके हैं जब पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज उजागर करना होता है, हुकूमत इंतजामात में उलझी हुई होती है, पीटीआई को एहतजाज याद आ जाता है। क्या ये वाकई में मुल्क के मफाद के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं, एहतजाज हो रहे हैं, या फिर अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए और मुल्क की मफाद इसमें बहुत पीछे जा चुका है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस हवाले से तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून, हमें कुछ बुनियादी असूल तय कर लेने चाहिए और उसके बाद सियासत में उस चीज को सामने लेके आना चाहिए। मिसाल के तौर पे जलसे जुलूस, एहतजाज या रैलियां अगर वो पुरअमन हो तो वो किसी भी दिन किसी भी इवेंट के मौके पे की जा सकती हैं। हमारे सामने अमेरिका की, यूरोप की कई मिसालें हैं कि उधर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा होता है, बाहर एहतजाज हो रहा होता है। जी, इस, जी। इसी तरह अमेरिका के अंदर कोई गैर मुल्की सरबराहान जब आते हैं तो उस वक्त ये चीजें ये बड़ी नॉर्मल है, ये पूरी दुनिया के अंदर। तो इसलिए हमें पाकिस्तान के अंदर भी इस हवाले से असूल व ज़वाबित तय करने चाहिए कि अगर एहतजाज हो वो पुरतशद्दुद ना हो, उसके अंदर जलाओ घेराव ना हो, आप अपने जज्बात का इजहार करें, हुकूमत वक्त से इख्तलाफ करें, बिल्कुल एक आईनी जमहूरी हक है। उसके बाद आप लेकिन क्या निज़ामी साहब ये फ्रस्ट्रेशन है, बेबसी है कि हर वक्त हर मौके को इसी तरह की टाइमिंग का ही चुनाव किया जाता है पीटीआई की तरफ से, और फिर इस चीज़ की श्योरिटी और गारंटी कौन दे सकता है कि ये पुरतशद्दुद नहीं हो जाएगा, इसमें कोई तखरीबकारी का एलिमेंट नहीं हो जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं वो मौके की तलाश में होते हैं। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि चूंकि यहाँ पर उस तरह से सियासी रवायात मुस्तहकम नहीं है तो ये खदशा मौजूद रहता है। हमने 26 नवंबर को भी देखा, उससे पहले भी देखा, तो ये सारे मामला साथ चलते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में हुकूमत को और अपोजिशन को मिल के एक लाहेअमल बनाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप ये ब्रीदिंग स्पेस ही अपोजिशन से ले लेंगे और दूसरी जानिब अगर अपोजिशन इस चीज को गलत इस्तेमाल करेगी तो दोनों सूरतों में मुल्क का नुकसान होगा। होना तो ये चाहिए कि ऐसे विजुअल्स आए कि एक तरफ पुरअमन जलसा हो रहा है और दूसरी तरफ दूसरा इवेंट भी बड़े पीसफुली अंदाज में खत्म हो गया। तो इस तरह के जो मनाजिर हैं वो हमारी जमहूरियत को, हमारी रियासत को मुस्तहकम करेंगे। अच्छा, ये एक जो चीज, एक आपने और भी 2014 पहलू के है, धरने वो की ये कि बात। जो मैचेस वाला मामला है इन इवेंट्स का, चाहे वो सैमुल की सीरीज हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो, भारत पहले ही इसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिशें करता रहा है। इंतजामात में ताखिर को लेके मुख्तलिफ मौके तलाश वो करता ही रहता है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो ऐसे मौके पर जब पीटीआई, मुल्क की बड़ी सियासी जमात, सरापा एहतजाज होगी तो मैसेज क्या जाएगा दुनिया को? और वो साजगार माहौल जो हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्या वो भी इससे मुतासिर नहीं होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट का जो मामला है उसका तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से और पॉलिटिकल सर्टेनिटी से ताल्लुक है। अगर वो अनसर्टेनिटी की चीज हमारे सामने मौजूद है तो वो गुज़िश्ता एक साल में, बल्कि गुज़िश्ता 3 साल में, और अगर हम उससे पहले जाएं तो 2018 से 2017-18 से ये चीज सामने आ रही है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि इस हवाले से हुकूमत को दिल बड़ा करते हुए एक रास्ता निकालना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि 8 फरवरी को मैच है, लेकिन ये बात भी हमारे सामने रहनी चाहिए कि 8 फरवरी को इलेक्शंस का एक साल मुकम्मल हो जी। रहा है और उस इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऊपर बहुत सी जमातों को एतराजात हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज होगी कि अगर इलेक्शन का पहला साल मुकम्मल हो रहा है तो उसके जी, ऊपर लोग आप सही कह रहे हैं एहतजाज कि करेंगे। सिंबॉलिक एक अहमियत है। 8 फरवरी की एक साल मुकम्मल हो रहा है। 8 फरवरी 2024 में इंतखाबात हुए और 25 को अब एहतजाज करना चाहती है। लेकिन ये जो एक मीटिंग हुई है गुज़िश्ता रोज़, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी थे, जिसमें शाहिद खान अब्बासी भी थे, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद और पीटीआई के दोस्त मौजूद थे, आपको लगता है कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि एक ब्लॉकबस्टर मीटिंग थी और हुकूमत के घबराने के लिए का वक्त है ये, आपको लगता है कि वाकई हुकूमत को घबराना चाहिए इस अलायंस के बायस? अगर ये सारी कुव्वतें जिसमें मौलाना भी हो सड़कों पर आ गई तो हुकूमत किस तरह से टैकल करेगी, किस तरह से मुकाबला करेगी इसका? जी, मैं तो इसको महज एक सियासी बयान ही समझता हूँ कि जिसके अंदर ऑपोजिशन, चूंकि ये फरवरी है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक साल होने को इंतखाबात को, तो जी। फरवरी में हमें
मुजाहिमत की सियासत देखने को मिलेगी, गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी, तुंदो तेज बयान आएंगे। जहां तक ग्रैंड अलायंस का मामला है या एहतजाज की कॉल्स का मसला है, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज अभी लॉन्ग रन में शायद हमें देखने को मिले। इतना जल्दी ऑपोजिशन जमातों में इस हवाले से कोई ना कोई कंसेंसस नहीं होने वाला। उसकी वजह यह है कि महमूद खान अचकजई हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, दीगर सियासी जमातें हों, उनके साथ जो तहरीक इंसाफ की एक बॉन्डिंग है जी। या उनका जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। हम्म। और तहरीक इंसाफ अगर ये चाहती है कि वो ग्रैंड अलायंस में जाए, तो उन्हें आला जरफी का मुजाहरा करते हुए, अपना दिल बड़ा तो करते अभी हुए ये जो चेंजिंग हुई उन है, तमाम क्योंकि रहनुमाओं को अकोमोडेट करना गंडापुर पड़ेगा। साहब को थोड़ा सा बैक फुट पे ले जाना, जुनैद अकबर साहब को सामने लेकर आना, ताकि मौलाना को भी दीगर कुव्वतों को भी ज़रा थोड़ा सा साथ लेके चला जाए, ये स्ट्रेटजी कैसी है? और आप समझते हैं कि हुकूमत की नाकामी है बड़ी कि वो मौलाना जैसी शख्सियत को 26वीं आनी तरमीम में अहम किरदार अदा करने के बावजूद अपने साथ नहीं रख पाए, और वो फिर से नाराज़ हैं और वो तो अब नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत अवामी मैंडेट से नहीं आई। जी, हमारे सामने इस तरह की एहतजाजी तहरीकों के हवाले से दो बड़ी एग्जांपल्स हैं। एक तो पीडीएम वन की है, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने मौलाना फजलुर रहमान को फ्रंट फुट पे किया, आगे लेके आए। इसी तरह हमारे सामने एआरडी की एग्जांपल है, जो कि मुशर्रफ दौर में थी। जी। उसमें भी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने नवाबजादा नसरुल्लाह के नाम पे इत्तेफाक किया। तो इसलिए अभी भी अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो ग्रैंड अलायंस बनाए, अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करे, तो उन्हें इस सारे मामले के अंदर किसी एक ऐसे नाम पे इत्तेफाक करना होगा जो उनकी जमात से ना हो। अगर तो तहरीक इंसाफ ग्रैंड अलायंस बनाती है और उसके ऊपर वो उसकी सरबराही भी अपने पास रख लेती है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उससे कोई अपोजिशन की तहरीक नहीं चलने वाली। हम्म। तो इसलिए तहरीक इंसाफ को दूसरे रहनुमाओं को साथ लेके चलना पड़ेगा। और मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई का जो मामला है, वो अभी मेरा ख्याल है कि 2 से 3 महीने के अंदर तहरीक इंसाफ का जो उनसे वर्किंग रिलेशनशिप है वो बेहतर होगा। उसके बाद ही हम इसके कोई नताइज देख सकते हैं। मैं नहीं समझता हम्म। कि फरवरी के महीने में 1 या 2 मीटिंग्स के बाद हम ये तवक्को कर लें हम्म। कि कोई बहुत बड़ा एक अलायंस जो है वो सामने आएगा, जिसमें ऑपोजिशन के बड़े कामयाब जलसे होंगे। ये चीजें मेरा ख्याल है अच्छा, वक्त लेती इस हैं, इस और चीज़ का अभी दारोमदार आपके ख्याल में किस पे होगा? क्योंकि एक ऑपोजिशन इत्तेहाद हमने कामयाब होता देखा है माजी में और माजी करीब में, जब पीटीआई की हुकूमत को चलता किया गया। तो आपको लगता है कि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसा माहौल है जिसमें ये मौजूदा पैदा होने वाला ऑपोजिशन इत्तेहाद भी कोई हुकूमत को जाने के लिए काम कर सकता है या कारगर साबित हो सकता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर सिर्फ एहतजाज ही कामयाबी के लिए जरूरी नहीं होते। ये एक कॉम्बिनेशन होता है कि जिसके हम्म। अंदर आप एक तरफ तो एहतजाज कर रहे होते हैं, दूसरी जानिब आप बामानी मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, रियासत के मुख्तलिफ इदारों से राब्ते में होते हैं, और ठीक। उसके बाद ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। इसी तरह हमारे सामने 2018 में 19 में मौलाना फजलुर रहमान के धरने की मिसाल मौजूद है हम्म। कि वो बड़े तादाद के साथ, बहुत से लोगों के साथ इस्लामाबाद तो आए, लेकिन वो धरना उनका कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि हम्म। गवर्नमेंट स्टार्ट हुए अभी 1 साल बमुश्किल हुआ था। तो इसलिए जी। पाकिस्तान के सेटअप के अंदर हुकूमत के पहले साल में या दूसरे साल में बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक चला के उसे गिराना को 20-25 साल से तो नामुमकिन नजर आ रहा है। तो इसलिए अच्छा। तहरीक इंसाफ को थोड़ा इंतजार भी करना पड़ सकता है। हम्म। और उस वक्त तक वो कारकुनों को अगर एक्टिव रखना चाहते हैं, मुतहर्रिक रखना चाहते हैं, तो फिर उन्हें ये जलसे जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स, एहतजाज, पार्लियामेंट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाहर एहतजाज, ये वाला एक कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, इस तमाम सिनेरियो में एस्टैब्लिशमेंट का आपको मूड क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि बैकडोर राब्तों की बातें तो अब भी हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ शायद किसी फोरम पे बात हो रही है, फिर बानी पीटीआई का ओपन लेटर लिखना, गो के उस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ उनका आ चुका है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बर्फ़ पिघलेगी, और अगर बर्फ़ पिघलेगी तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? उसके लिए क्या करना होगा पीटीआई को, जो अब तक वो नहीं कर पाई? जी, बर्फ पिघलने के हवाले से 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि गवर्नमेंट को एक स्पेस चाहिए जिसके अंदर वो मुआशी इस्तेहकाम के साथ मईशत को तरक्की दे सके। तो उसके लिए उन्हें सियासी तौर पे एक ठंडा माहौल चाहिए होगा। ये गवर्नमेंट की मजबूरी है। हम्म। ऑपोजिशन का मसला ये है कि वो 1 साल से एहतजाज करते हुए आ रहे हैं, और इस वक्त कारकुन भी थक जाते हैं, और उनको उस तरह से एक्टिव रखना खासा मुश्किल होता है। जी। तो इसमें जो मुझे लगता है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे जो इकदाम हो सकते हैं, उसमें ये तो मुमकिन नहीं है कि हम इमरान खान साहब की रिहाई इस मरहले में देख लें। वो तो बड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा। बेसिकली जो मेरे ख्याल में इस वक्त डुएबल चीज है वो ये है कि उन्हें
अडयाला जेल से निकालकर बनी गाला या जमान पार्क कहीं पे नजर बंद कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, मैं समझता हूँ। उससे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल अच्छा, आपको टेम्परेचर लगता है है कि इसके इम्कानात शायद निकल आए, लेकिन ये जो अभी हमने चेंज ओवर देखा है, गंडापुर साहब को जिम्मेदारियों से आज़ाद किया गया, जुनैद अकबर साहब आए हैं बड़े जारहाना अंदाज में। एक तो उन्होंने कहा कि करप्ट लोग हमारी पार्टी में नहीं रहेंगे, जो कि इस बात का एतराफ़ है कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में करप्शन पनप रही है। साथ में उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक जो लीडर्स हैं उनकी भी कोई जगह नहीं है। तो ये जो 8 फरवरी का 19 फरवरी का लॉन्ग मार्च और जलसा होने जा रहा है, क्या देखते हैं अवामी शमूलियत कितने बड़े पैमाने पे होगी, और क्या वो जो माजी के तजुर्बात हैं उसके बायस अवाम का इंटरेस्ट उतना है जितना पहले था? जी, ये इसके दो मेरा ख्याल है वजूहात है। एक तो ये है कि चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि फरवरी का महीना है और इलेक्शंस की पहली सालगिरह है या बरसी है, जो भी आप उसे कहना चाहें, जी। तो उसमें तहरीक इंसाफ को ये सूट नहीं करता कि वो मुफाहिमत मुज़ाकरात की बात करे। तो इसलिए ठीक। उन्होंने, आपने ये देखा कि पंजाब में उन्होंने आलिया हमजा को, खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर को उन्होंने स्पेस दिए, जिम्मेदारियां दी ताकि फ्रंट फुट पे आके खेले, मुजाहमत का जो बयानिया है उसको लेके चले। दूसरा ये है कि नवंबर के एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान कुछ ना कुछ मायूस थे, परेशान थे। तो अब उसको भी काफी अरसा गुजर चुका है, तो इस वक्त तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि वो मुफाहिमत से निकल के मुजाहमत की तरफ आए। तो इसलिए फरवरी का जो महीना है उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सारी की सारी चीजें, सियासी टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अच्छा। ताकि कारकुन भी एक्टिव हो। 8 फरवरी का जो है वो 1 साल मुकम्मल हो रहा है, उसके ऊपर भी एहतजाज किया जाए, ग्रैंड अलायंस की तरफ भी जाया जाए। तो इन 3 पॉइंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि ठीक। फरवरी के अंदर तहरीक इंसाफ बिल्कुल जारहाना तौर पे खेलेगी। उसके बाद हो सकता है अप्रैल मई के अंदर वो दोबारा मुज़ाकरात की तरफ आ जाए। ठीक है, इस जारहाना इनिंग का जवाब हुकूमत किस तरह से देखती है? ताकत का इस्तेमाल होता है या फिर मुज़ाकरात से, बातचीत से कायल करने की कोशिश की जाती है? ये डिपेंड करता है कि हुकूमत की स्ट्रेटजी इस पर क्या है। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ। उनकी राय है कि फरवरी में ज़रा गर्मी बढ़ने जा रही है, तो सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, वैसे भी मौसम के अंदर तब्दीली देख रहे हैं, और इस बार लगता है कि गर्मी वक्त से पहले आएगी और शायद शिद्दत के साथ आएगी।